नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 30 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि लघुर्मी में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। अयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लघुर्मी की, तो लघुर्मी में जो आपकी संधि है वो है आपका दीर्घ स्वर संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, ये हमको बताना है। ठीक है, तद्भव। आम, गौ, आम्र या सर्प। हम बात कर रहे हैं तद्भव यानी कि हिंदी वर्ड की। तो तद्भव जो है वो है आपका आम। आम जो है वो आपका तद्भव का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम किसका? तद्भव का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कि साखी के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, कबीरदास या सूरदास। तो दोस्तों, अगर हम बात करें साखी के लेखक की, तो साखी के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके कबीरदास। कौन दोस्तों? कबीरदास जो हैं वो साखी के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी साखी। कबीरदास की आपकी सबद भी साखी की है, सॉरी कबद भी, सबद जो है वो भी आपकी कबीरदास की है। रमैनी भी आपकी कबीरदास की है। तो ये जो आपकी प्रमुख रचना है ये आपकी कबीरदास की हैं। नेक्स्ट है आपका कि बीभत्स रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। शांत, विस्मय, निर्वेश या जुगुप्सा। तो अगर हम बात करें दोस्तों बीभत्स रस के स्थायी भाव की, तो बीभत्स रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका जुगुप्सा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, ये हमको बताना है। 21, 33, 36 या 40। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में व्यंजनों की। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में जो आपके व्यंजनों की संख्या है वो कितनी संख्या है? वह है आपकी 33, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है आपकी 33, यानी कि 33। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका देशवाचक संज्ञा। देशवाचक संज्ञा जो है वो संज्ञा का प्रकार नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है, ये हमको बताना है। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या कणन कारक। लड़का पेड़ से गिरा, कोई भी वस्तु, देखो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका जो से लगा है ये आपका कारक चिन्ह है। यहीं से हमको कारक की पहचान करनी है। और से जो है वो अलग होने के लिए, कैसे? लड़का पेड़ से अलग होगा तभी वो पेड़ से हट पाएगा, तभी वो पेड़ से गिर पाएगा। और लड़का पेड़ से गिरा यानी कि लड़का पेड़ से अलग हुआ, और अलग होने के लिए आपका अपादान कारक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका को और के लिए किस कारक चिन्ह के हैं, ये हमको बताना है। संप्रदान कारक के, करण कारक के, अपादान कारक के या संबोधन कारक के। तो को और के लिए जो आपके कारक चिन्ह हैं वो संप्रदान कारक के लिए उपयोग होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से दिए गए विलोम शब्दों को चयन कीजिए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द हमको बताना है। अग्रज, मनुज, बड़ा या कनिष्ठ। ज्येष्ठ का हमको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो ज्येष्ठ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है वो आपका ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय ललित कला परिषद स्थित है, ये हमको बताना है। लखनऊ, आगरा, सीतापुर या वाराणसी। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर होगा
तो ललित कला अकादमी जो है या परिषद, ये आपका वाराणसी में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 348? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 75 जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये हमको बताना है। सहारनपुर, श्रावस्ती, बागपत या सोनभद्र? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले जिले की, तो ये है आपका सोनभद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये हमको बताना है। शशि शेखर, एस के जैन, अशोक कुमार गुप्ता या सुधीर मित्तल? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने कब और कहाँ होम रूल आंदोलन शुरू किया, ये हमको बताना है। 1916 पूना में, 1917 नागपुर में, 1916 दिल्ली में या 1915 पूना में? तो अगर हम बात करें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कब और कहाँ होम रूल आंदोलन शुरू किया, तो ये किया आपका 1916 पूना में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक नृत्य कर्मा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, ये हमको बताना है। सीतापुर और सहारनपुर, इलाहाबाद और श्रावस्ती, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर और अलीगढ़ और मथुरा? तो दोस्तों अगर हम बात करें लोक नृत्य कर्मा की, तो लोक नृत्य कर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से जिले से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक नृत्य कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 11, 13, 17 और 25, इसमें से विषम कौन सा है? विषम आप सभी जानते होंगे कि 25 जो हो वो आपका विषम हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि 25 जो है वो आपका स्क्वायर है 5 का, बाकी सब जो है वो आपकी विषम संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रंप को 4, 6, 3, 2, 1 लिखा जाता है, ग्रेन को 7, 6, 5, 9, 8 लिखा जाता है, तो ग्रंट को क्या लिखेंगे? तो देखो जी से यहाँ की कोडिंग निकल के आई आपकी 7, यानी कि सबसे पहले तो आपका 7 आएगा। तो देख लो 7 आगे किस ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया है केवल, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। आपको और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषम शब्द को चुनिए। 11, 13, 17, 25, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, तो हम फिर से आपका इसका 25 आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब अभाज्य संख्या है जबकि 25 भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से भी हमको विषम बताना है। शकरकंद, सलगम या सलजम होता है, प्याज और टमाटर, इसमें से विषम क्या है? तो देखो टमाटर जो होगा वो विषम होगा, क्योंकि जो आपका शकरकंद दिया, सलजम दिया या सलगम दिया, प्याज दिया, ये सब के सब जो है वो भूमि के नीचे उगाई जाती हैं, जबकि टमाटर जो है वो भूमि के नीचे नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, चौथा ऑप्शन आपका ये है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में संबंधित विकल्प को चुनिए। अगर प्रवेश जो निकास से संबंधित है तो वफादारी किससे संबंधित होगा? तो देखो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रवेश आपका निकास से संबंधित है, तो वफादारी किससे संबंधित होगा? मिथ्या से, विश्वास, जो निश्वासघात लिखा गलत है, विश्वासघात से, बेईमानी से या असमान से? तो दोस्तों आपका जो वफादारी होगा ये विश्वासघात से संबंधित होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 यानी कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपके इस 20 क्वेश्चन में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। कारक के कितने भेद होते हैं ये हमको बताना है, 2, 6, 4 या 8? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। और अगर हम नाम सही बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो नाम सही जो भी बताएगा तो उसका कमेंट में कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की,
ठीक है, अगर आप नाम सहित बताते हैं कि 8 कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।